क्या आयोजन आज होने जा रहा है? और आज हमारे नई कार्यकारिणी का 2023-25 के लिए जो है उसका शपथ समारोह है। और हम काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे डॉक्टर गिरीश नाथ जी माथुर साहब जो इतिहासविद हैं और उदयपुर की माननीय हस्ती हैं, वो अध्यक्ष पद व्यवहार संभालेंगे। उनके साथ एक बहुत अच्छी टीम आ रही है। इसका हमें पूरा विश्वास है कि वो टीम बहुत अच्छा कार्य करेगी। एक नए विचार, एक नए मैनिफेस्टो के साथ वो टीम आ रही है। ईश्वर ग्रंथ तो एक ही चीज़ कहते हैं, चतुर्थ जी महाराज उनको पूर्ण रूप से उनके साथ रहें और वो एक अच्छा सा मैसेज जाए समाज में भी। आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक अच्छा संदेश जाए, जिससे ये कि भाई अब समाज में अच्छे अच्छे कार्य होंगे। वैसे भी अच्छे कार्य हुए हैं, ऐसी बात नहीं, मैं इनसे पुरानी चीज़ों को मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छा रहा है। और इस बार हमारा कुछ कार्यकारिणी के सदस्यों से चर्चा करने के उपरांत ये चीज़ें बताई जा सकेगी कि भाई इनकी क्या सोच रहेगी, किस प्रकार से कार्य करेंगे। हालांकि इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, और इस मैनिफेस्टो के आधार पर ही मैं आपसे ये चीज़ मुखातिब होकर आपको सारी चीज़ बताना। आज के कार्यक्रम में दर्शकों को क्या क्या देखने को मिलेगा? आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसके पश्चात छोटा मोटा कोई कार्यक्रम होगा, और उसके पश्चात भोजन। और आप हमारे अध्यक्ष महोदय तथा जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन लोगों का जरूर चर्चा जरूर। कर सकेंगे, और आप उनसे ये चीज़ की जानकारी ले सकेंगे कि वो आगे आने वाले वर्षों में क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। यूट्यूब पे भैया आपने जी बधाई दे दें आज। हाँ, आज सबको बहुत बहुत बधाई, नई कार्यकारिणी को, गिरीशनाथ साहब एंड हिज टीम, और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन सबका हमारे तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, और जो आ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड होने के बावजूद भी सब आ रहे हैं, ये अपनापन झलकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ललित साहब ने बहुत ही इन्हें आदर के साथ बुलाया भाई। आप भी कुछ बताइए। सभी लोग इकट्ठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी सब लोगों का नई कार्यकारिणी बहुत अच्छा कार्य करेगी ये जी सर। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है और सबके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छा स्वागत नई कार्यकारिणी का कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले टाइम पे सभी मिलके बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर करेंगे। थैंक यू। जी सर। क्या बात। तो देखिए ढलती शाम के साथ आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का। जी साहब कैसा लग रहा है? बेहतरीन। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह 2023-25 भव्य आयोजन होने वाला है। धीरे धीरे मेहमानों का तांता लगता ही जा रहा है, और एक तरफ आप देखें मेहमान पधार रहे हैं।
किया, सेकंड हो गया। Given by God in His word. अरे कंवर साहब बैठे थे, वो कंवर साहब भी देख रहे हैं, कंवर साहब को गुस्सा आ रहा है कि अंकल कंवर साहब के लिए बोल लीजिए। तो माथुर साहब कैसा लग रहा है और आज क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पुरानी कार्यकारिणी के कभी आओ, जब यहाँ पर जरूर आना। ललित जी माथुर साहब ने अपने कार्यकारिणी काल में बहुत अच्छा काम करवाया, गुड लक, इस भवन का आधुनिकीकरण किया। गुड लक। हमारा भी ये प्रयास रहेगा नई कार्यकारिणी का कि हम लोग भी इस समाज के उत्थान में कुछ अपना योगदान दे सकें, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे और शैक्षिक दृष्टि से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारा पूरा लक्ष्य है। समाज में ज़रूरतमंद लोगों को मदद की जाए, जो छात्र नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको अगर कुछ आर्थिक समस्या है तो उसको दूर की जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और अन्य क्षेत्रों में भी खेल कूद में हमारे बच्चे आगे जाएं, इसका पूरा प्रयास इस कार्यक्रम का रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है? तो साथियों नमस्कार। श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर 2023 एवं 25 शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज हिरण मंगरी सेक्टर 5 में चित्रगुप्त सभा में आयोजित हो रहा है और इसकी तस्वीरें आप देखें। यहाँ मिलनसार माथुर परिवार, बड़े संख्या में माताएं बहनें सभी दिखाई दे रहे हैं। मित्रता की ये मन भावक पल आपके सामने है। तो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का आज शपथ समारोह है। सभी एक दूसरे को बधाई। समाज की उन्नति और समाज की प्रगति के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया पूरी होती है। और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। क्या बात, हमेशा आपका तो ऐसा तो नहीं होता है। अरे तो शिष्टाचार के ये पल है। कैसा लग रहा है? वेलकम। अरे सर बहुत बढ़िया लग रहा है। ये इधर देखो अपकमिंग नहीं, हम तो पहले भी साथ थे। हमें साथ तो ये तो साथ तो रहना ही है। निश्चित रूप से बहुत गर्व का विषय है कि हर 2 साल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा कार्यक्रम अच्छा लगता है। परिवर्तन और सब चेंजेस और बहुत अच्छा मतलब समाज के लिए बड़ी अच्छी चीज। और आप जैसे अध्यक्ष अब आए हैं वापस, मतलब कृष्ण गुणीजनों में नाम आता है गिरीशनाथ जी। अच्छा तो और भी है, अच्छा तो है, लेकिन इसके और ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, वो उम्मीद ही होती है सर, और यही होता है हमेशा, और बेहतर के लिए होता है। चेंज परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। बधाई हो साहेब, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिष्टाचार के ये सुंदर पल आपके सामने है। तो शिष्टाचार के पल आप यहाँ सभी के साथ देख सकते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे, और भी धीरे धीरे जो है अभी शपथ समारोह और भी गुलजार होने वाला है। अभी आपसी मुलाकात में सभी माथुर परिवार
बड़े जगह पे इसीलिए तो आज स्नेह भोज का भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं तैयारियां कितनी सजे गई हैं और गरम गरम गर्मा गर्म पूरियाँ, बहुत स्वादिष्ट पकवान जो है वो बन रहा है, रोटियां बन रही है। तो महफिल सज गई है गुलजार। चित्रगुप्त सभा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। चित्रगुप्त सभा उदयपुर, चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह माघ सुधी पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 दिनांक 31/1 को समारोह में माननीय अतिथि न्यायमूर्ति N माथुर उच्च न्यायालय गुजरात। तो आप देखें बहुत ही सुंदर है और सभी जितने भी माथुर परिवार आते हैं एक बार दर्शन करते हैं। सुंदर प्रतिमाएं लगी हुई है। और दूसरी तरफ मित्रता के मनभावक पल और एक तरफ बधाइयों का तांता। चलिए दफ्तर भी देख लेते हैं। ये दफ्तर भी है, ये पूरा दफ्तर है जहाँ पर माथुर परिवार घटनाओं को मंदिर के पास करवाने मंदिर को बुलाया जा रहा है। आप आए और बुद्ध का महाराष्ट्र कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। वेलकम। बोलिए श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलिए जगदम्बे मात की जय। दोनों पूरे शासक जय हो। थोड़ा सा यूं हो जाओ, अरे शोल्डर एक मिनट, शोल्डर एक मिनट। हाँ भगवान की जय। बोले जगदम्बे मात की जय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
चित्रगुप्त भगवान जी की आरती और पूजा के बाद अब हम माल्यार्पण कर रहे हैं चित्रगुप्त जी को। मेरे पास सभी से अनुरोध है कि हमारे आराध्य देव की को नमन करें। बोल श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। सभी लोग आरती के लिए खड़े होना चाहें जो हो जाएं, और जो नहीं हो पाए कोई बात नहीं। कुलभूषण यमपुर के धामी प्रभु यमपुर के धामी पुण्य पाप के लेखक पुण्य पाप के लेखक चित्रगुप्त स्वामी जय देव जय देव। शीर्ष मुकुट कानों में कुंडल अति सोहे प्रभु कुंडल अति सोहे श्याम वर्ण शशि सामुख श्याम वर्ण शशि सामुख सबके मन मोहे जय देव जय देव। बाल तिलक से भूषित लोचन सुविशाला प्रभु लोचन सुविशाला शंख सरीसी गर्दन शंख सरीसी गर्दन गले में मणिमाला जय देव जय देव। अर्ध शरीर जनेऊ लंबी भुजा छाजे प्रभु लंबी भुजा छाजे कलम दवात हाथ में कलम दवात हाथ में पादुक पर ब्राजे जय देव जय देव। शिवनाथ अनर्ति खाति बलवाला प्रभु खाति बलवाला आपकी करुणा द्वारा आपकी करुणा द्वारा सुरपुर पगधारा जय देव जय देव। भक्ति भाव से यारनी जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे मन वांछित फल पाकर मन वांछित फल पाकर समृद्धि पावे जय देव जय देव। फतेह लाल माणक भंडारी अजमेरी गाथा प्रभु अजमेरी गाथा कुल की रक्षा कीजे कुल की रक्षा कीजे सुख संपत्ति दाता
जय देव श्री विरंची कुलभूषण यमपुर के धामी प्रभु यमपुर के धामी पुण्य पाप के लेखक पुण्य पाप के लेखक चित्रगुप्त स्वामी जय देव श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम वंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले चित्रगुप्त भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी चित्रगुप्त वंशजों का मैं राजकुमार माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये विशेष आयोजन जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2023 वर्ष 2025 के लिए नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण का समारोह में भाग लेने उपस्थित हैं। आज की शुरुआत को वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। वेलकम वंशिका। आप सभी द्वारा मैं वंशिका का उत्साह और तालियों से वंशिका का आशीर्वाद दें। में थोड़ा जोर भी होना चाहिए, आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां वंशिका के लिए हो जाए। अब हम मां सरस्वती का वंदन करते हैं। सरस्वती के नाम से कलुष भाव हो अंत, शब्द सृजन होवे सरस, रसना हो रसवंत। मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के बाद अब हम अपने आज के मूल कार्यक्रम की ओर लौटते हैं। जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले कहा था कि ये आज का कार्यक्रम नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाने का है, लेकिन साथ ही ये उत्सव है, हमारी मौका है जो कार्यकारिणी अब तक हमारे साथ रही उनको थैंक्स देने का भी। मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी पूरी टीम को लेकर मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान एलन माथुर साहब एंड टीम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें दें। श्रीमान एलन माथुर साहब। मेरे से कहा गया आज कुछ बोलना है, तो इतने विद्वान हमारे राजकुमार जी इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं। फिर हमारे ऑनरेबल गिरीशनाथ साहब
द ग्रेट हिस्टोरियन, वो इतनी सारी चीजें बोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे को बोलने का, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने को इन्होंने लिख करके दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे बोले, इसलिए मैं आज ये थोड़ा सा पढ़ते हुए बोल रहा हूँ। Respected members sitting on the dais, Naveen Saab, Rakesh ji, Ankur, Govind Saab, dear Shiresh, dear Vikas, Honorable Girishnath Saab and his team, honorable members sitting here, हमारे समाज की, फैमिली की मातृ शक्ति, हमारी माँ, बहन, बेटियां, आप सबको मेरा नमन, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी मेंबर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे टेन्योर में पिछले 7 साल के अंदर आप सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं यही सब पार्ट इसके अंदर भी आने वाली कार्यकारिणी को भी आप देते रहेंगे। आई एम ऑनर्ड एंड आई फील प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट चित्रगुप्त सभा फैमिली। मैं हमारी 2 लास्ट एग्जीक्यूटिव कमिटीज जो रही हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका सपोर्ट, गाइडेंस हमें समय समय पर मिलता रहा और दोनों कमेटी ने एक टीम की तरह सारे काम के, एक परिवार की तरह काम किया। तो थैंक यू वेरी मच सर, टीम मेंबर्स एंड दी ओल्ड टीम मेंबर्स। आप सबके पार्टिसिपेशन से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके गाइडेंस से हमारी टीम ने काफी एक्टिविटीज करी, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज करी थी हमने, स्पोर्ट्स हर एज ग्रुप के लिए, इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट हमने कराया था, एक ट्रेजर हंट हमने करवाया था, मुकेश नाइट और म्यूजिकल नाइट्स हमने कराई थी, होली मिलन किया था, माता जी की मूर्ति की भी स्थापना हमने यहाँ पे करी थी, उसके बाद हमने गरबा स्टार्ट किया था। वो जस्ट सॉरी आई कांट फॉरगेट टू मेंशन माय स्वीटहार्ट, जब ये हम बैठे थे मैं राकेश जी ऑफिस में, तो मुझे याद है नवरात्रे के 2-4 दिन पहले हमारे ऑफिस में 9 दिन तक सब नवरात्रे की पूजन होती है, अपनी मूर्ति का, माता जी का स्थापना करके पूजन की जाती है। तो बेगम ने, मोहब्बत आलम ने राकेश जी से कहा आप ऐसा यहाँ पर समाज में क्यों नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा परिवार, तो हमने वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया। कोविड के दौरान मेरे ख्याल में ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन भी अपन ने कभी करवाया था। एक नाइट हमारी अवार्ड सेरेमनी की थी, रिकॉग्नाइज किया था अपन ने उस समय जिन लोगों के भी अचीवमेंट्स थे। पुराने एक हमने डायरेक्टरी मेंबर्स की और उनके परिवार की वो डायरेक्टरी भी हमने मल्टी कलर्ड एक छापी थी, और पिछले 2 साल से हम एक एनुअल बुलेटिन भी छाप रहे हैं जो पूरे साल की हमारी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में वो सारा बता दें। आप सबके सहयोग से कोविड जैसे पीरियड में, कोविड के दौरान आप सब लोगों ने इतनी हमारी मदद करी, इतनी हमारी मोटिवेशन करी कि कोविड के दौरान हमने बहुत सारे मास्क बांटे, हमने दवाइयां बांटी, एक वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर लगाया है। उस समय जब भी जो भी जरूरतमंद हमें दिखे उन सबको हमने राशन यहाँ से सप्लाई किया, और सीएम कोविड रिलीफ फंड के अंदर भी 1,31,000 का डोनेशन किया। जो मैंने आपको बताई ऐसी कई हमारी सारी दोनों टीमों ने। एक बार यहाँ पर रीट एग्जाम हुआ था, तो उस समय हमारे भवन को हमने फ्री ऑफर किया था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आए यहाँ पे फ्री रह सकते, और खाना पीना भी हमने कहा था कि हमारी तरफ से उसको करा। हमारी टीम को सबसे बड़ा एक दायित्व जब हमने शपथ ली थी उसके बाद दिया गया इस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और इनोवेशन किया है, जो कि बहुत जरूरी था, सब लोग समझते हैं। तो मेरे को याद है सर, डॉक्टर के नाम साहब डैडी उन्होंने मेरे को बुलाया था, बोला कि तुम्हारी टीम के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि इस भवन का रेनोवेशन और ये करो, और काम जल्दी स्टार्ट करना है जब तुम्हारी टीम इस काम को पूरा कर सकती है, अधूरा नहीं।
तो हमने उस काम को स्टार्ट किया था। वो काम नहीं हो सकता था आप लोगों के सहयोग के लिए। मुझे याद है साहब, चतर सिंह जी साहब घर घर जाकर के रुपए इकट्ठे करते थे, ऐसे कई लोग थे जो जाकर के। बट हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबने आगे होकर के हमारे को इतना पैसा दिया कि हम जो चाहते थे वो सब हमने किया। काम में जैसे ऊपर के 4 कमरे, हॉल को बड़ा करना, चौकीदार का कमरा, कंप्लीट रेनोवेशन, मंदिर का ये प्रारूप देना, ये भी हमने जो पत्थर लगाया। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता था। ये बात मैं वापस दोहरा रहा हूँ। And I really once again feel privileged, honored and proud that I am a member of this great family, जो दिल खोल करके ये काम खत्म होने के बाद भी लोग आपको फोन करके पूछते थे कि और भी चाहिए तो हमसे मिले। कई लोगों को हमने मना। यूएसए में बैठे सुनील माथुर साहब, उन्होंने अपनी मम्मी के नाम से यहाँ पर एक कमरा बनाया। केजी माथुर साहब के लड़के अरविंद माथुर साहब, जिनका जबरदस्त सपोर्ट रहा, उन्होंने एक कमरा बनवाया। एक शक्ति प्रकाश जी माथुर साहब ने बनवाया। एक हमारे MM सिमलोट साहब के लड़के हैं अनिल सिमलोट, वो भी यूएसए में रहते हैं, उन्होंने एक कमरा बनवाया। उसके अलावा हमारे कुसुम जी और डॉक्टर PN माथुर साहब, आपका नाम इसलिए भी खास लूंगा साहब, या तो 26 जनवरी थी या 15 अगस्त थी, आपने सबसे पहले बोला था कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और चाहिए तो मेरे से ले लेना। वहां से सर हमें मोटिवेशन मिला। थैंक यू वंस अगेन साहब। हमारे यूएसए में रहते गिरधर साहब, जो केजी साहब के छोटे भाई हैं। डॉक्टर PK माथुर साहब की डॉटर है साहब आशा जी, उन्होंने हमको दिया। दुलारी जी ने दिया हमको। हाउसिंग बोर्ड वाले MM माथुर साहब, सुधा जी PP साहब की सिस्टर, राहुल माथुर साहब, ये हमारे वित्त सचिव गोविंद जी माथुर साहब, महेश प्रसाद जी ने यहाँ पर हमारे को ये पोता स्टोन ला करके दिया जिसे हमने लगाया, और दिनेश माथुर, मुरली नारायण जी के साहब के लड़के। मैंने सिर्फ थोड़े से नाम गिनाए साहब, बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। उनको दोबारा तिबारा चौबारा जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये सारे नाम सबके मैं गिनाता रहूंगा। आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ऑनर्ड। जब ये बन रही थी साहब तो हमारे पास, हमने पहले सोचा था 4 कमरे बनाएंगे, उसके बाद आया कि भाई हॉल बड़ा करेंगे। देखा चौकीदार के रूम की जरूरत है, तो चौकीदार ने एक हॉल और एक कमरा पूरा ले रखा था, तो हमने उसके लिए रूम बनाया। और ये हमारे सुनील माथुर साहब एक हैं जिनको मैं सिखाता रहता हूँ हमेशा, रिटायर हुए हैं वहां से हाउसिंग बोर्ड से। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात दिन यहाँ खड़े रहते थे और इन्होंने ये काम कराया और सस्ते में कराया। धन्यवाद सुनील साहब। सर ये जो धन्यवाद सिर्फ हमारी टीम ही नहीं दे रही है, ये सारी धन्यवाद सारी चित्रगुप्त सभा फैमिली दे रही है, बाबा शास्त्र को और आप सबको। मुझे याद है सर, जब हम काम करा रहे थे तो पड़ोसी लोग आते थे, वो हमको ये बोलते थे कि आपकी सभा वाकई कितनी बढ़िया है कि आप इसके अंदर इतना काम करवा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। तो वो ये बोलते थे कि साहब ये सारे एरिया की शान बढ़ गई है, इससे सारे एरिया के अंदर पूरा अच्छा दिखने लग गया। तो हमें बड़ी इससे मोटिवेशन मिलता था, खुशी मिलती थी। मुझे ये भी याद है कि डॉक्टर PN माथुर साहब आते थे, कभी कोई आता था कि भाई इसमें ये लगा दो, इसमें ये कर दो, तो हमने कोशिश की कि जिसकी जो भी सजेशन थी उसको पूरा किया। डॉक्टर गिरीश नाथ साहब का तो मेरे को एक ये वाक्य याद है, ये मेरे को 3-4 बार बोल गए कि मैं जब भी इस बिल्डिंग में आता हूँ मेरे को कोई ना कोई चीज नई दिखती है। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम जिन्होंने ये काम करवाया। सर ये सारे कंस्ट्रक्शन जब हम करा रहे थे तो डॉक्टर नाग साहब यानी डैडी, हेमलता जी यानी मम्मी, उन सबका हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता था। और बेगम है मोहब्बत आलम, somebody you supposed to go and tell this to Priyank that I was saying this। बेगम भी यहाँ पर बीमार थी, फिर भी जब भी हम उनको यहाँ पर बुलाते थे
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट हमने जो एक यहाँ पर डिनर किया था उस समय वो बीमार थी, उसी दिन वो वहां पर वो इंजेक्शंस लगवा के आई थी. स्टिल शी वाज हियर. सो आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग हर नेम एंड अगेन. सर इस बिल्डिंग के बनने के बाद जो हमारे को नजर आया वो एवरेज हमारी परिसर बुकिंग की जो अमाउंट आती थी तो 2 लाख रुपए आती थी, वो बढ़ करके 7 लाख हो गई. तो भामाशाहों को पुनः धन्यवाद. तो 7 लाख आने के बाद हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं. कोविड के दौरान जब पहला कोविड आया था उस समय पूरी दुनिया हिल गई थी. अच्छे अच्छे बिजनेस हाउसेज हिल गए थे. हमारी ये स्थिति थी कि हम लोगों को सैलरी कैसे दें, क्योंकि सैलरी अमाउंट बहुत हाई होता था, 1.5 2 करोड़. वो कहाँ से लाएंगे क्योंकि सारे शोरूम्स बंद, वर्कशॉप बंद, कोई कमाई. लेकिन चित्रगुप्त सभा के अंदर 1 रुपया हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परिसर बुकिंग में उतने ही पैसे आते रहे. अब मेरे ख्याल में उस समय 4 लाख रुपए आए, 3.5 4 लाख. तो साहब इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती. हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए और अपना काम. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है साहब, कृष्णा जी साहब एंड टीम को, ये हमेशा मेंटेन रहे, इस लायक रहे कि हम इतना इसमें से कमाते रहे, रादर और बढ़ा. सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा हर फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में, सब में होती रहती है, चलता रहता है. दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड. परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि हमारे डिफरेंस है. देयर इज नो डिफरेंस. मियाँ बीवी और बेगम में से लड़ाई करती थी, वो नहीं लड़ती थी, मैं लड़ता था. तो बट वी कैन ऑलवेज सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड ईच, बिकॉज इट इज बेसिकली मोर ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग रादर देन अ रियल फैक्ट. तो परसेप्शन हो जाता है. यार ये मेरे को याद है सब 26 जनवरी 2020 को हमने जब शपथ ली थी तो उसके 1 या 2 दिन पहले या सेम डे बाइडेन ने यूएस प्रेसिडेंट की शपथ ली. तो मैं वो देख रहा था, मेरे को उसका एक सेंटेंस याद है. बोल रहा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर, बट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड नॉट बी ट्रीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ वॉर. मैंने इसके अंदर एक वर्ड ऐड किया, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ वर्ल्ड वॉर 3. तो मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. आई एम रिपीटिंग इट. एक बार हमने अटल बिहारी वाजपेयी को बचपन में सुना था, उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था कि हम एक परिवार है. जैसे एक फ्रूट होती है नारंगी, नारंगी जो होती है सब एक मुट्ठी में है, सारी फांके उसी के अंदर है. जब तक कोई उसको तोड़ेगा नहीं या मतलब खोलेगा नहीं जब तक वो. सो लेट अस बी लाइक अ नारंगी. दैट्स ऑल आई कैन रिक्वेस्ट. और साहब कृष्णा साहब एंड टीम को मैं वेलकम करता हूँ. आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. अदरवाइज ऑल्सो जब मैं इनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ तो इतनी चीजें सीखने को मिलती है. वी ऑलवेज लर्न. आप सबका स्वागत है. आप इसको आगे बहुत बढ़ाएंगे. और once again thanks to all the last 2 committee members. Bobby has joined us. Bobby, thank you very much for all the support, help and guidance that you have given us. Thank you very much sir. आपने मेरे को सुना. सर हम हमेशा, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, एनी टाइम, एनी आवर ऑफ द डे, एनी डे. सो यू कैन कॉल मी, जस्ट अ फोन कॉल अवे. हम पढ़ा लिखा हूँ, फोन एक बार नहीं उठाऊँ तो दूसरी बार, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो मालूम ही नहीं पड़ता है किसका फोन है. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. बट आप जब बुलाएंगे आधी रात को भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. एंड आई एम श्योर हमारी ये सारी टीम भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. तो आप ये ना समझे कि ये लोग अवेलेबल नहीं है. वी आर देयर. आई एम एनी टाइम, एनी आवर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. आपसे निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारी कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत करें. श्रीमान गिरीश नाथ जी माथुर साहब और महेंद्र कुमार जी माथुर साहब.
हैप्पी और चीकू कहाँ भाई? कौन पहुंचा है अब कभी अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में भी अभी उड़ान बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for the welcome, sir. And as I once again repeat, we are all there with you. अब मैं मेरी टीम के साथ नीचे जाता हूं ताकि हमारे नई टीम यहाँ पर आपके साथ। सर हाथ हिलाते हुए तालियां बजती रहे। आपकी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया और हमें आप सब पर बहुत गर्व है। अब हम हमारी नवगठित कार्यकारिणी समेटे हैं अपने आप में एक बहुकालिक अनुभव व अपनी अदम्य युवा ऊर्जा से समाज के सामाजिक उत्थान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और नवगठित कार्यकारिणी को अपना मंच प्रदान करें। श्रीमान एलन माथुर साहब। अब मैं सबसे पहले बुला रहा हूं हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश नाथ जी माथुर साहब को, वो आए और अपना पद ग्रहण करें। हमारे समाज के गिरीश नाथ जी माथुर साहब सम्मानीय व वरिष्ठ हस्ती हैं। आपकी पहचान एक श्रेष्ठ इतिहासकार के रूप में होती है। हमें पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में समाज को ऊंचाइयां छूने में मदद मिलेगी। श्रीमान गिरीश नारायण जी माथुर साहब, गिरीश नाथ जी माथुर साहब, आप पूर्व में भी सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत गिरीश नाथ जी माथुर साहब। अब मैं श्री चेतन नारायण जी माथुर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और हमारे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र कुमार माथुर जी का स्वागत करें। श्रीमान महेंद्र कुमार जी माथुर मंच पर पधारें। महेंद्र कुमार जी माथुर, जिनको हम लाला भाई साहब के नाम से जानते हैं, आप भी चित्रगुप्त सभा में अपनी
पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं। हमें विश्वास है आपके सामाजिक कार्यों जिनको आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके अनुभव का लाभ अवश्य मिलेगा। श्रीमान महेंद्र कुमार जी माथुर साहब, आप उपाध्यक्ष पद पे शपथ ग्रहण करेंगे। अब मैं श्रीमान नेपालिया साहब से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और हमारे नवनिर्वाचित मुख्य अतिथि मुख्य सचिव श्री दिनेश जी माथुर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान दिनेश जी माथुर साहब, जो समाज की कार्यकारिणी में प्रथम बार चुनकर आए हैं, नवगठित कार्यकारिणी में आप मुख्य सचिव पद पर अपनी सेवाएं देंगे। अभी तो दिनेश जी विगत कई वर्षों से समाज के विभिन्न गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। आप निरंतर समाज के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। श्रीमान दिनेश जी माथुर साहब, श्रीमान नेपालिया साहब। तालियां बजती रहे, आप हम में से ही सब हैं, कोई बाहर से नहीं आना कोई भी। थैंक यू सर। Nepaliya Sahab, I forgot to mention your name for all your support, guidance, building construction. थैंक यू सो मच। मैं नई कार्यकारिणी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारा एंटरटेनमेंट एलन माथुर साहब करते आए हैं, आप लोग भी करते रहेंगे, ये मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। अब मैं श्रीमान शक्तिनारायण जी माथुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मंच पर पधारें। साथ ही अब मैं बुला रहा हूं श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी माथुर साहब। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वीरेंद्र कुमार जी माथुर साहब गोपाल जी का नाम है, जिनको गोपाल जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। श्रीमान गोपाल जी मंच पर पधारे हैं। तो गोपाल जी की बात करें तो सामाजिक कार्य में आपकी भागीदारी को बताना सूरज के तले दीपक जलाने के समान है। आप भी पूर्व कार्यकारिणी में रह चुके हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्रीमान श्याम नारायण जी से कि आप पधारें और हमारे वित्त सचिव श्रीमान गोविंद जी साहब का स्वागत करें। श्रीमान गोविंद जी साहब मंच पर पधारें। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसके प्रबंधन के लिए नवगठित कार्यकारिणी का भार श्रीमान गोविंद माथुर साहब के ऊपर है। आप आए और अपना पद ग्रहण करें। श्रीमान गोविंद जी पिछले कई वर्षों से समाज में रहते हुए, चाहे वो पद पे रहे हों चाहे ना रहे हों, समाज के लिए अपनी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्रीमान गोविंद जी साहब, श्रीमान थैंक यू श्याम जी। गोविंद जी का स्वागत हमारे श्याम जी साहब ने किया। अगेन आई मेड अ मिस्टेक, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, भूल जाता हूँ, इसीलिए वो बेगम भी नहीं तो याद दिला देती है, सिखा देती है। श्याम भाई साहब ने भी हमारी इतनी मदद करी साहब, रात को 12 बजे भी हमने इनको उठाया, तो इन्होंने हमारी मदद हमेशा करी। थैंक यू वेरी मच साहब। श्याम सर, अब मैं श्रीमान महेश माथुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर पधारें और हमारे अगले सोशल एंड कल्चर सेक्रेटरी श्रीमान दिलीप माथुर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान दिलीप जी विगत कुछ माह में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन कंपटीशन आपने बहुत सफलतापूर्वक करवाए हैं। आप समाज की पूर्व कार्यकारिणी में भी सोशल व कल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं। हम आशा करते हैं आपके इस कार्यकारिणी में भी कुछ यूनिक प्रोग्राम देखने व सुनने को मिले। श्रीमान दिलीप जी, अब मैं श्रीमान दिलमोहन जी माथुर साहब को मंच पर बुला रहा हूँ। वो मंच पर पधारें और हमारे नए शिक्षा सचिव श्री सनी माथुर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमान दिलमोहन जी माथुर साहब और सनी।
सनी माथुर पहली बार समाज की कार्यकारिणी में शामिल हो रहे हैं। आप शिक्षा सचिव पद को सुशोभित करेंगे। आप सबसे यंगेस्ट टीम मेंबर रहेंगे। सनी के बारे में एक बात आप सब लोगों को बहुत कम पता होगी कि सनी एमकॉम में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और समाज में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको नए पद के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सनी। अब मैं श्रीमान पीएन माथुर साहब से रिक्वेस्ट डॉक्टर पीएन माथुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हमारे क्रीड़ा सचिव खेलकूद की जिम्मेदारी हमने दी है इस बार अरविंद जी को, वो आए और उनका स्वागत करें, माल्यार्पण करें। एक और युवा ऊर्जा से ओतप्रोत श्रीमान अरविंद माथुर जी, जो अब हमारे खेल मामलों के सचिव होंगे। अरविंद खुद भी एक अच्छा खेलते हैं, लेकिन अरविंद ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान पीएन माथुर साहब और अरविंद जी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डायस पर आए और एक एक करके हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सह सचिव, क्रीड़ा सचिव, खेलकूद सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी, कल्चर एंड स्पोर्ट एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, इनको भी धन्यवाद। देखिए साहब इधर बता रही है ना, ये सारे लोग इतने हमेशा एक्टिव रहे हैं, या तो नाराजगी है इनकी हमारे से। आ जाओ सर इधर, सर प्लीज खड़े जो जितने भी इधर पधारे। मैं डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर, श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर का अध्यक्ष पद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठ से निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। उपाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार माथुर साहब। मैं महेंद्र कुमार माथुर, आत्मज श्रीमती धन कुंवर, श्री नरसिंहलाल जी माथुर, श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर का उपाध्यक्ष पद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहे। मुख्य सचिव श्री दिनेश माथुर साहब। मैं दिनेश माथुर, पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी माथुर, श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर का मुख्य सचिव पद पर ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। सह सचिव श्री वीरेंद्र कुमार जी माथुर। गोपाल जी। मैं वीरेंद्र कुमार माथुर, पुत्र चतर सिंह माथुर,
श्री चितगुरु सभा उदयपुर का सह सचिव पद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा व प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित चित्रकूट सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं उन कर्तव्यों जिनमें प्रवेश करने का वाला हूँ सत्य निष्ठा से निर्वाह करूंगा। वीरेंद्र कुमार माथुर। थैंक यू। वित्त सचिव श्रीमान गोविंद जी माथुर साहब। मैं गोविंद माथुर पुत्र श्यामलाल जी माथुर श्री चित्रकूट सभा उदयपुर का वित्त सचिव पद ईश्वर के नाम शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रकूट सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठ से निर्वहन करूंगा। थैंक यू। श्रीमान दिलीप माथुर साहब, कल्चर एंड सोशल सेक्रेटरी। मैं दिलीप माथुर पुत्र स्वर्गीय श्री सूरज नारायण जी माथुर श्री चित्रकूट सभा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पद के लिए ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रकूट सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठ से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री सनी माथुर, शिक्षा सचिव। मैं सन्नी माथुर अन्नो प्रकाश नारायण जी माथुर श्री चित्रकूट सभा उदयपुर का शिक्षा सचिव पद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रकूट सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अरविंद माथुर, क्रीड़ा सचिव। खेलकूद की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। मैं अरविंद माथुर पुत्र श्री जगदीश नारायण माथुर श्री चित्रकूट सभा उदयपुर का क्रीड़ा सचिव पद ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित श्री चित्रकूट सभा उदयपुर समाज के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यनिष्ठ से निर्वहन करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एलन साहब। आप सब की जोरदार तालियों की आशीर्वाद देगा। Congratulations। अब मैं श्रीमान गिरीश नाथ जी माथुर साहब से अनुरोध करता हूं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें कि आने वाले दिनों में आप समाज को कहां देखना चाहते हैं, कहां पाते हैं, क्या आपने हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए सपना देखा है। श्रीमान गिरीश नाथ जी माथुर साहब। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हमारे आराध्य भगवान चित्रगुप्त महाराज को नमन करता हूँ। आदरणीय भाई ललित जी, आप सभी पधारे हुए समाज के सदस्य, सर्वप्रथम आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई ललित जी के निवेदन पर आप हमारे पुराने साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने और नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे इस समाज के उत्थान में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनको भी इस अवसर पर सम्मान करना चाहता हूँ। वैसे तो ये भवन का
कार्यक्रम बहुत देर से शुरू हुआ, लेकिन समाज को संगठित करने में जगदम्बालाल जी माथुर साहब, चिरंजीव नाथ जी माथुर साहब, छतर सिंह जी साहब, मोहनलाल जी साहब, नंद गोपाल जी माथुर साहब, अनिल जी नेपालिया साहब और अभी आपने ललित नारायण जी साहब को सुना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अध्यक्ष ने अपने कार्यकारिणी के साथियों के साथ अपनी क्षमता से अधिक समाज को उत्थान में अपना योगदान दिया। जब छतर सिंह जी साहब अध्यक्ष बने उस समय मैं सचिव था और मुझे याद है कि यहाँ पर एक श्रीवास्तव साहब कलेक्टर साहब थे, उनसे ये ज़मीन मांगने के लिए हम लोग गए थे और कम से कम महीना भर तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ जाके छतर सिंह जी साहब मेरे घर पर आ जाते कि नहीं यार अपन को ज़मीन लेनी है, चलना है वहाँ पे। और सुबह 7 बजे हम उन कलेक्टर साहब के वहाँ जाते थे। उसके बाद जितने भी UIT के सदस्य थे उनके घर पे हम एक एक घर पे गए कि आप हमें ये ज़मीन अलॉट करने के लिए आप हमारा समर्थन करें। और मैं छतर सिंह जी साहब को आत्मा को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए इस ज़मीन को लेने के लिए और ज़मीन लेकर के माने। और जब ज़मीन आ गई उसके बाद में प्रत्येक जितने भी अध्यक्ष आए, छतर सिंह जी साहब ने इस हॉल के निर्माण का कार्य शुरू कराया, पूरा करवाया। और उसके बाद में जब मैं अध्यक्ष बना उसके बाद में भी कुछ कार्यक्रम चलते रहे और भानु जी ने और ललित जी ने जैसा अभी बताया कि इसका पूरा आधुनिकीकरण जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो अभी पूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष भाई ललित जी ने पूरा प्रकाश आपको डाला और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी आपको हमें जानकारी दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित करवाई हैं, जो विकास के काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कार्यकारिणी के साथ पूरी कोशिश करेंगे। और आपसे निवेदन है कि प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, चाहे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। जितनी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे उतनी हमारी सामाजिक एकता और समरसता में वृद्धि होगी और आपका योगदान भी उसमें रहे। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का सहयोग भी इस समाज को प्राप्त हो सके, क्योंकि आपस में जब तक पहचान ही नहीं होगी तो कैसे हम उनको कहेंगे कि आप हमें सहयोग करें। कुछ लोग बैंक में हैं, कुछ लोग बड़े बड़े कोई इंजीनियर्स हैं, कोई बड़े बड़े पदों पर हैं। अभी ललित जी बता रहे थे कि कई भामाशाह हमारे समाज में हैं जिन्होंने इस भवन निर्माण में योगदान दिया। मैं फिर आशा करता हूँ कि जब भी हम उनके पास फिर जाएं, जैसी कि आशा व्यक्त की गई है, वे हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें जब भी समाज को आवश्यकता हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी समाज में ज़रूरतमंद हमारे छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं आगे फीस जमा कराने के लिए, या हमारे और जो महिलाएं किसी कारणवश समाज में पिछड़ गई, या कुछ जो भी हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको समाज आगे आकर के मदद करे, उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और जो भी गतिविधियाँ हों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हम दूसरे समाजों में देखते हैं जब जो ही जैनी महाराज आते हैं पूरे जैन समाज इकट्ठा हो जाता है। जो ही आज तो छोटी छोटी जातियाँ, चाहे वो मेघवाल हों चाहे दूसरी जातियाँ हों, जो ही उनका कोई कार्यक्रम होता है पूरे समाज के लोग एकत्रित होते हैं, अपना सहयोग देते हैं, पूरी भीड़ हो जाती है वहाँ पे और सड़क पर जुलूस निकालते हैं। हम शिक्षित लोग हैं, जुलूस नहीं निकालें, लेकिन कम से कम अपने समाज परिसर में जरूर उपस्थित होकर के अपनी एकता को प्रदर्शित करें। क्योंकि हमारी एकता प्रदर्शित जब यहाँ होती है तो वो एक तरह से राजनीतिक प्रभाव पड़ता है नेताओं पर। ये राजनीतिक प्रभाव भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें सर्विसेज में जाना पड़ता है, RPS में जाना है या और कहीं जाना है सर्विसेज में, तो राजनीतिक प्रभाव भी हमारे लिए जरूरी है। इस दृष्टि से भी हमारी एकता बहुत जरूरी है और वो एकता ये तभी होगी जबकि हम समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित हों, स्वयं भी उपस्थित हों, अपने परिवार के साथ उपस्थित हों, अपने पड़ोसियों के साथ उपस्थित हों, जितने भी अपने परिचित लोग हैं समाज के
अधिक से अधिक जो लोग अभी इसकी सदस्यता नहीं है जिनके पास वे कृपया इसकी सदस्यता ग्रहण करें। और हमारी पुराने साथी लोगों से भी निवेदन है कि वे इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित रहें। एक बार पुनः मैं पुरानी हमारे भाई ललित जी और उनकी टीम को का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सब भोजन की भी व्यवस्था की है और पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया है। इसलिए मैं भाई ललित जी को उनकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे आशीर्वाद देने के लिए, एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पुनः भामाशाहों से निवेदन है कृपया अपना सहयोग बना रखें। एंकर कर रहे भाई राजकुमार जी का और भाई गोविंद जी जो भी यूट्यूब पर आप पूरा कार्यक्रम देख पाएंगे कल, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो खाना बना रहे पीछे उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। पूरी टीम का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर। वो प्रण ही क्या जो भुला दिए जाएं, वो सपने ही क्या जो सुला दिए जाएं, समझौता तो साधारण लोग ही किया करते हैं, आओ नई कार्यकारिणी के साथ नए वादे किए जाएं। अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान में मैं श्री दिनेश जी माथुर मुख्य सचिव जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम में धन्यवाद की रस्म अदा करें। श्रीमान दिनेश माथुर साहब मुख्य सचिव। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे और इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई आप लोगों ने, उसके लिए मैं मेरी तरफ से नहीं, मैं मेरी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भविष्य में भी मैं ऐसी कामना करूँगा कि आप इसी तरह से सामूहिक रूप से यहाँ पधारें और हर कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आप सभी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अब मैं श्रीमान एलन माथुर साहब से विशेष अनुरोध करता हूँ कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सब, आप लोग यहाँ पधारे, धन्यवाद। प्रस्ताव ऑलरेडी हो गया है, अपन बहुत लेट हो गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो राकेश जी ने कहा था मेरे से कि सब गर्माश का भी कुछ माहौल बनाया जाए, लेकिन आज वर्किंग डे है और कल भी वर्किंग डे है, इसलिए कुछ नहीं होता। आप सब कृपया भोजन के लिए पधारें। मेरे उद्बोधन में मैंने कई लोगों के नाम लिए, कई लोगों के नहीं लिए, जिनके नहीं लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को समय बहुत कम दिया गया था। ये हमारे राजकुमार जी ने कहा था बाय वॉच, ये पीछे से इशारा कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। चलिए सब भोजन कहना चाह रही हैं कि हमें भी महिलाओं को आजीवन सदस्य बनाया जाए, तो मैं आप सबका जो अनुरोध पत्र है वो गिरीश नाथ जी माथुर साहब को सौंप देता हूँ। शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है और अभी सभी प्रतिभोज के लिए जा रहे हैं, सब अपने अपने मित्रों से मिल रहे हैं। सभी युवा सदस्य नई कार्यकारिणी का उपरना उठाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका हौसला अफजाई करें। श्रीमान विकास जी, श्रीमान गगन जी, आप उपरना उड़ाकर सबका स्वागत कर रहे हैं। अंकुर जी, आप सब पधारे और उद्घोषक की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
अच्छा अच्छा और मैम कैसा लगा आज? दादू के पास जाना है। दादू के पास जाना है, बस बस सब छोड़ दो। आप कैसे हो? हेलो 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 बोली ना पीछे खड़े हो। इधर उधर लगेगा नहीं हेलो महिलाओं की ओर से एक ज्ञापन आया है कि महिलाओं को हमारे सभा का आजीवन सदस्य बनाया जाए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन करने हमारे सदस्य जो आए हैं, महिला सदस्य आए हैं, वो हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान गिरीश राज जी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एक मिनट और लेना। अरे यार अच्छा कह दो। संदीप मैं योगिता माथुर। पहले मैं नई हाँ यो रखो, अरे यो सीधा रखो। और पुरानी कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और हम सभी महिलाओं की तरफ से ये ज्ञापन हम नए अध्यक्ष को दे रहे हैं और निवेदन है कि हमारी ये जो डिमांड है ये पूरी की जाएगी। हमने ये पहले भी प्रस्ताव रखा था, अभी हम आपको फिर से निवेदन करेंगे कि मातृ शक्ति को वोट का अधिकार दिया जाए। थैंक यू। अभी जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अभी कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में इस पर निर्णय लेकर के आपको सूचित कर दिया जाएगा। प्रथम बैठक में इसको रख करके बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है। हाँ थोड़ा पीछे लो। हेलो पीछे हो जाओ, पीछे इधर खड़ी हो जाओ। हाँ वहाँ जाओ। हाँ लो एक हाथ दो हाँ हाथ दो इधर चलिए
कैसी है क्या उसका खराब मामी जी तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है, उसके बाद बधाइयों का तांता वो लग चुका है। सभी समाज की बहन बेटियां परिवार के लोग मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट जी शीश भैया बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और आज बड़ा ही खुशी दिखाई दे रही, क्या बात है जी। बिल्कुल, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत सभा के प्रांगण में आज वर्ष 2023 और 2025 की जो नव कार्यकारिणी है उनका आज शपथ ग्रहण समारोह का आज हमने प्रोग्राम रखा है। इसमें हम सभी समाज और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो एक विजन लेके चलिए यानी नई कार्यकारिणी उसको यहाँ सफलतापूर्वक इसे पूरा करें। हम लोग इसी कामना है उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये भी ना सोनल को सारा कार्यक्रम वगैरह निपट गया। जी आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और जो इससे पहले कार्यकारिणी थी उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए समारोह आयोजित किया गया और पुराने जो अध्यक्ष ललित जी ने पुरानी कार्यकारिणी की उपलब्धियाँ हमारे समाज के लोगों के समक्ष रखी। मैंने भी वायदा किया है कि हम भी प्रयास करेंगे समाज के उत्थान के लिए जो भी बन पड़ेगा इसको हम करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद सभी चीज़ें आयोजित करेंगे और समाज को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी साहब जी फैंटास्टिक प्रोग्राम है। सरल साधु कार्यकारिणी का बहुत सादगी कार्यक्रम संचालित हुआ। फैंटास्टिक, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप युवा भी हैं। मुझे क्रीड़ा सचिव पद के चयनित हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि समाज को क्रीड़ा के खेल कूद के माध्यम से समाज को एकत्रित किया जाए। तो आप देखें कि बधाइयों का तांता लगा हुआ है और कहीं भोजन और पकवान के आनंद है। मैं आपको वैसे मानते ही नहीं, मैं तो आपको सुरक्षित ही मानता हूँ।
जी, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा। आपने भी अपनी कुछ अपेक्षाएं बताई है। हाँ, हम लोग भी पूरा पार्टिसिपेट करेंगे, अपना पूरा देंगे, इन्वॉल्व करेंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे, उनको भी उत्साहित करेंगे। एक कदम तो आज हो ही गया है, दूसरा कदम भी हो जाएगा। जी साहब, दादा हमारे मासी आगे ही है। तो प्रचंड सर्दी है और सर्दी के इस माहौल में आज चित्रगुप्त सभा के अंदर देखिए सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है और सभी मातृ परिवार मिले हैं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी शपथ समारोह के दौरान प्रतिभोज कार्यक्रम रखा गया है। What to say? जी सर, नमस्कार सभी चित्रांश बंधुओं को। आज उदयपुर में चित्रगुप्त सभा माधुर समाज के गत सप्ताह चुनाव हुए थे, उसका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद एक उम्मीद की किरण, थोड़ा सा ये लगता है कि कार्यक्रम के अंदर इसी तरह लोगों का जो एकजुटता का प्रयास हमारा रहेगा। सभी अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचें और हमारा साथ दें। कार्यक्रम की सफलता लोगों के जनसमूह के बाद ही अच्छी होती है। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे इवेंट समाज के अंदर किए जाएँ। सभी लोगों की राय, सभी लोगों की सलाह जैसे जैसे आती रहेगी उसी तरह के प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। समाज को उन्नति की शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सभी का साथ और सभी का विश्वास ही इस कार्यक्रम में हमारी सफलता का राज रह सकता है। धन्यवाद। मैंने बहुत अच्छा बोले। सबको बहुत खुशी है। हेलो बोला था पीछे से चम्मच लेने गई घर, क्योंकि मेरे को भी चम्मच नहीं आया। इस बार अपन ने ना सोचा भी था हिंदी में जाके आएंगे। हिंदी से ये सबसे स्माइलिंग उनके साथ हमारा भी अभी आगे मुझे क्या कहते मुझे मना कर दो। तो आज का भोजन कैसा रहा? शानदार, मजा आ गया। नाइस प्रिपरेशन, नाइस मेनू, मजा आ गया। आज का भोजन सबसे अच्छा, फंक्शन भी अच्छा रहा। हेलो आइए। हाँ हाँ, क्या बात है। ये हाथ
हमारे जी जी बारे कर दिया मैं तो आवाज लगाओ नहीं यार मैं तो आवाज दी थी यार तो नचाओगे अब सबको। तो मित्रता के शिष्टाचार पल, क्या बात है जी, शानदार। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये लाइव चल रहा है। बस सब अच्छा है। बधाइयाँ नई कार्यकारिणी को, शुभकामनाएं साहब। मैं गाने की फरमाइश कर रहा हूँ लेकिन नहीं सुना। हाँ गाना अब अगले अगले मंच पर। अगर आप मैं पुरस्कार ले ले भाई। क्या बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए अपने हाथों से, क्या बात है, क्या बात है, ये हलवा आ लिया तो थोड़ा सा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद लाल होड़े। अच्छा, कहाँ पे आपका? मैं रामपुरा रहता हूँ। रामपुरा प्रैक्टिस है ना। देखिए आज चित्रगुप्त सभा में आज आयोजन हुआ है और पूरा देखिए सभी भोजन कर रहे हैं। आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का आज शपथ समारोह कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। माथुर साहब नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकल आ गए। कैसा रहा कार्यक्रम आज का? आज का कार्यक्रम श्रीमान गिरीश नाथ जी साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया रहा और आपकी जो व्यवस्था है वो देखने लायक है और आने वाले समय में भी अपने 2 साल के वर्ष में भी ऐसी ही व्यवस्था की हम आशा रखते हैं और समाज से चाहते हैं कि सभी जने ऐसा ही सहयोग कार्यक्रम को देखिए कितना अच्छा कार्यक्रम था, कितना शांत स्वभाव से प्रतिनिधिमंडल ने चुन भी लिया, पुराने कार्यकाल को किस प्रकार से और धन्यवाद के साथ विदा किया। ये एक बहुत बड़ी सीख सकते हैं हम। ये कम देखने को मिलता है। हाँ, जहाँ छोटे छोटे सबने सहयोग से पुरानी कार्यकारिणी ने भी अच्छा काम किया और नई कार्यकारिणी भी अच्छा काम किया। जैसे हमारे टीम लीडर मेन डॉक्टर गिरीश नाथ जी साहब के नेतृत्व में एक बार पुनः हम प्रण लेते हैं कि समाज को ऊंचाइयों पे तो जनवरी की ये ठंड ठिठुरा देने वाली ठंड है, फिर भी यहाँ गर्माश है क्योंकि यहाँ कुछ कर गुजरने का जुनून है। तो देखिए सर्दी भी आज फीकी पड़ गई है। पंजाब के सामने पीछे देखें इतना बड़ा जन समूह है। हम गिरीश जी माथुर साहब देखिए पूरा देखिए कितने आपके परिवार बहुत परिवार बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए आशीर्वाद देने, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। देखिए कितना अच्छा सुंदर प्रतिभोज रखा है। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम कि कैसे कार्यकारिणी बनती है, कैसे पुरानी कार्यकारिणी को हम विदा कर सकते हैं बिल्कुल राजी खुशी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई विरोध नहीं, बिल्कुल एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार की तरह। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नहीं, ऐसा लगा बस सीट बदली खाली। हाँ बस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों
ठंड का समय है और गर्मा गर्मी राबड़ी का आनंद ले रहा हूँ। बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो राबड़ी का अपना मज़ा अलग ही होता है, मेवाड़ी राबड़ी मक्की की। ठंड ज़्यादा है, कैमरे पे भी कोहरा है इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है। आप भी अगर राबड़ी के शौकीन है तो घर पे यूट्यूब पे देखिए और राबड़ी बनाइए। आ जाओ, आप ली राबड़ी राबड़ी अभी लूँगा। तो आप राबड़ी लेके आओ, लेके आओ। दोनों साथ में आ जाते वीडियो बनाते। तो देखिए राबड़ी, आहा क्या टेस्टी है। तो राबड़ी देखो मेरे गुरुदेव लेने गए हैं। प्रमोद जी साहब है फोटोग्राफर। और आज हम माथुर साहब का आज शपथ समारोह था, खूब हम राबड़ी का आनंद ले रहे हैं दोनों गुरु और चेला। एक डाल पे पंछी बेटा कौन गुरु कौन चेला। अपन तो सर्दी है और राबड़ी पीने का आनंद लेते हैं। बिल्कुल एकदम आनंद लेना चाहिए। मजा आ जाए, आनंद। आप घर पे भी राबड़ी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। मक्की का दलिया, छाछ, रबड़ी को पानी में पहले तो उसको उबाल लें, बढ़िया कुकर में सीटी लगा सकते हैं। और आपको अगर हांडी में बनाने का शौक है तो उसका तो मज़ा ही अलग है। मज़ा कुछ है। और मक्की नहीं मिले तो चावल की बना सकते हैं आप। पर मक्की का मज़ा आना गया। हाँ। मक्की की राबड़ी दो काम करती है, शरीर के पोषक तत्वों को भी ठीक करती है, हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। इसीलिए तो मक्की बरसात में होती है, जब बरसात बरस रही होती है तब मक्की होती है, और गेहूँ सर्दी में होते हैं। हाँ हाँ क्या बात है। तो मक्की की राबड़ी चल रही है, आपका भी स्वागत है। मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध राबड़ी होती है। क्या बात, आप भी लीजिए। एक डायलॉग भी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। कहते हैं कि तो कमजोर आदमी था, उसको कहावत है, मुहावरा बना हुआ है, राबड़ी में क्या मन दांतों को, मतलब इसमें दांत लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बुजुर्ग भी खा सकते हैं। हाँ थैंक यू। तो राबड़ी भी क्या मने चबा चबान खाओ, मना दांतों खाओ, दांतों खाओ। तो राबड़ी का स्वाद आपने ले लिया, आपको भी लेना है स्वाद, लीजिए। थोड़ा सा मक्की उठाइए, कुकर में डालिए, सीटी लगाइए, छाछ डालिए, गरम करते रहिए जब तक मज़ा स्वाद नहीं आ जाए। फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डालिए स्वाद के लिए। आहा, और थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, मज़ा आ जाएगा। जीरा डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और फिर आप नमक जरूर डालना न भूलें, नमक तो डाल देना, फिर देखो स्वाद का मज़ा क्या। आप, मैं और मेरी राबड़ी और मेरे प्रमोद जी गुरुदेव और उनका कटोरा और उनकी राबड़ी देखिए आराम से। बिल्कुल आनंद लेते हो सर। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।